एमपी साइंस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आइए आज हम देखेंगे जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल पेपर है ऑफिशियल साइंस का, उसको हम लोग आज देखेंगे कौन कौन से उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव जो है खासकर देखेंगे आज हम लोग। इसमें जो है टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे। 80 में से 40 का ही आपको आंसर देना है। 80 प्रश्न रहेगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको 40 से ही सही करने हैं। जो सिंपल होगा उसको आप जो है सॉल्व कीजिएगा, टफ लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा, और 40 प्रश्न तो आराम से जो है आपका हो जाएगा। तो 40 में 40 अंक मिल जाएगा। फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का, मान होता है 2.42, 2.42 इसका वैल्यू होता है। दूसरा प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो अवतल दर्पण होता है ये मतलब कि बाहर से कलई होता है, तो इसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, क्योंकि लेंस में दोनों तरफ से प्रकाश किरण आ जा सकती है, इसलिए F1 और F2 जो है इसका 2 मुख्य फोकस होता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो है उपयुक्त होता है आपको मालूम ही है अवतल, हमेशा ही पूछ रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में के बीच में क्या संबंध है बताना है आपको। तो आप जानते ही हैं कि ए बराबर क्या होता है R/2 होता है। सी ऑप्शन जो है राइट है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब ना बताइए, इतना आसान क्वेश्चन, किस लेंस को। तो उत्तल लेंस जो है अपने पर आने वाले प्रकाश को एक बिंदु पर कर देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, ये बतलाना है। तो जो बैगनी होता है उसका न्यूनतम होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसमें अपवर्तन इसमें डी में है, प्रकाश का अपवर्तन। डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9 में कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है। वायु में, कांच में, निर्वात में एवं दोनों में। तो सबसे अधिक होती है निर्वात में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देख रहे हैं ना, टेस्टों में पूछा था, हमेशा पूछ रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। अब परावर्तन के भी 2 ही नियम है, ठीक ना। 11 प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो मोमबत्ती जब जल रहा है, तो मोमबत्ती जब जल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें पेंटाकोसिन होता है, C25H52 होता है। तो रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, तो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, कम होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जुड़ा जाना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम उसको हम जोड़ेंगे। बी ऑप्शन इज राइट। 15 में विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग होता है। इसमें जो है बी ऑप्शन हो जाएगा नरम लोहा। और यदि आपको अस्थायी चुम्बक बनाना है तो इस्पात का होता है। 16 में प्रश्न है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पर होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें जो है आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। 17 में सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलता है सौर सेल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
कोई नहीं इसमें है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। बी ऑप्शन सही है। ऑफिशियल स्टूडेंट और बिल्कुल सही बताए गए हैं, आप इन्हें ध्यान में पढ़, ऐसे ही एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। घरेलू विद्युत परिपथ में 20 में देखते हैं कि घरेलू जो परिपथ होता है मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा एसी मिलता है 220 वोल्ट पर होता है, 220 वोल्ट पर और 50 एजेड पर होता है। वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें, तो निर्वात में वर्ण विक्षेपण क्या है, असंभव है। वायु में रखा एक कांच जो है प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ता है, तो किधर मोड़ता है, तो लोग प्रिज्म को देखेंगे, प्रिज्म को ऐसे प्रकाश किरण आती है, ठीक ना, तो ये इससे इस साइड मुड़ता है, तो ये आधार से आधार की ओर, आधार की ओर, ये इसका आधार हो गया, आधार की ओर मुड़ता है। डी ऑप्शन जो है सही है। हालांकि ये डाउटफुल भी है, तो जो डाउटफुल को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जेड टू जेड एन ओ प्लस ओ टू जेड एन ओ किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, इसलिए इसमें जो है आपका उपचयन जो है सही हो जाएगा, तो उसको उपचयन को ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बाई तो खाई मतलब कि सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है, तो ये जो है आपका हो जाएगा NaHCO3, और Na2CO3 जो है ये धोने वाला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है बता दीजिए, तो ये होता है पारा, और अधातु क्या होता है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का कौन सा तत्व है, तो शून्य समूह मतलब कि निष्क्रिय गैस, हेने या के जीरे, हेने आ के जीरे, जेनॉन रेडॉन, ये आपका हो गया। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडन, ये निष्क्रिय गैस है, ठीक ना, तो ये आपका बी जो ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर इसमें से कौन कैसा हो जाता है, पीला होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है, तो ये क्षारीय होता है, ठीक ना, ये सोडियम कार्बोनेट क्षारीय है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन गुलाबी जो है होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ये जो है CO2 गैस जो है उत्तरदायी गैस है। अगला प्रश्न, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है, तो गंधक जो होता है S होता है, S16, ऊपर में होता है 32, तो परमाणु संख्या कह रहा है ना, तो नीचे वाला संख्या होता है 16, डी ऑप्शन सही है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, क्या होता है, आयनित होता है, इसलिए इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसे CaO प्लस H2 कर देंगे, तो प्लस H2O कर देंगे इसको, तो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि क्षारीय है। सोने में तो कौन सी धातु मिलाकर में से धातु तैयार की जाती है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, लेकिन आभूषण नहीं बनता, आभूषण बनाना होगा तो आपको 2 कैरेट या अन्य आपको मिलाना पड़ेगा, तो कौन सा मिलाएंगे, तांबा मिलाते हैं, चाहे चांदी मिलाते हैं, तो चांदी तो इसमें है नहीं, इसलिए तांबा जो है ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि NaCl प्लस AgNO3 AgCl ये अक्षय पूर्व में प्राप्त हो रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये दोनों अपने समूह का अदला बदली कर रहे हैं, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन उपधातु है, क्या है, सिलिकॉन जो है उपधातु है, इसका उपयोग कहाँ होता है, सॉल्वेंट में होता है। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो वह निष्क्रिय गैस होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा,
उसी को उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया देखिए ना, फिर पूछ दिया। खड़िया है तो खड़िया है तो इसका होता है CaCO3, मैंने चूना पत्थर खड़िया भी इसको बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। CaCO3 जो है होगा इसमें आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड जो भी अधातु होते हैं, अम्लीय होते हैं, तो ये धातु वाला है, धातु वाला है, धातु वाला है, SO2 हो जाएगा आपका, ठीक ना, ये अम्लीय होगा। कौन एल्काइन है? तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n -2, मतलब दोगुना से दो कम होना चाहिए। तो दोगुना से दो कम कौन है? ये है C2H2। C2H2 जो है एल्काइन है। CH3O, CH3O C2H5 का यूपीए नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कौन इसमें है? तो यहाँ पर ओ इथर होता है, तो इथर होता है तो एथिल मेथिल इथर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 में, निम्नलिखित में से कौन जैविक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आप पढ़े हुए हैं शक्ति अल्कोहल, शक्ति अल्कोहल के रूप में किसका यूज होता है? एथेनॉल का। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ऐसे इनमें से सभी दिया हुआ है, लेकिन आपका इसमें सी ही किताब के अनुसार का सी होगा। 80-20 के मिलाते हैं, 80% और 20%, 80 अनुपात, मैंने 100 लीटर में 20 लीटर जो है एथेनॉल डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके इसमें से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम जिंकेट बनाता है। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है? Na2ZnO2, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का सूत्र क्या है? धोबिया सोडा धोने वाला 10 अंश जल रहता है, 10 अंश जल रहता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न है कि अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है? तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, तो उल्टा होता है, 1:3। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। HNO3 पहले किया हुआ इसलिए 1:3 करेक्ट आंसर। किसी अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको अभिकारक कहते हैं, और क्या कहेंगे? और जो बनेगा उसको उत्पाद कहेंगे। कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड हमने आपको पहले ही बताया है कि अधातु वाला अम्लीय होता है, तो ए सल्फर है, अधातु है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 46 में से कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? अम्ल रहेगा तो लाल करेगा, अच्छा रहेगा तो नीला करेगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। 47 में स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच कितना होता है? तो देखिए ना, जो स्वस्थ शरीर के लिए पीएच मान होना चाहिए ना, 7 के आसपास होना चाहिए, 7 से 7.8 तक। सी ऑप्शन जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलेय है? जल में कौन घुल जाएगा, ठीक ना? तो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोन डी, ग्लूकोज जो होता है ना, C6H12O6, ये घुल जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन अमलगम है? बहुत वीवी है ना, ये वीवी एग्जाम में एकदम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अमलगम है तो पारा का पर चाहते हैं ना, किसी भी धातु पे पारा का चढ़ाएंगे, Hg माने पारा, तो वही अमलगम है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो तांबा जो है ना कॉपर, वो विस्थापित कर देगा। इस प्रकार से हम लोग बिल्कुल आराम से बनाएंगे, 40 एकदम बन जाएगा बिल्कुल। 40 में 40 ले लेने हैं, 80 में से ही 40 बनाना है हमको, और 40 अंक ले लेना है ऑब्जेक्टिव में। 51 में ऑक्सीजन युक्त तरल रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं। तो वो धमनियाँ होती हैं जो ले जाती हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो हल्का पीला है तो प्लाज्मा है। नेक्स्ट प्रश्न, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? तो देखिए, जो जल निमग्न होता है ना, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, वो उसमें स्टोमाटा नहीं होता। जल में डूबा है तो उसमें स्टोमाटा का कोई ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है,
पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय हो जाएगा तो उसको वो फल बन जाएगा, वही फल बन जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है C6H12O6 है। ये वाला चीनी का है, ये एस्टिक अम्ल का है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। निम्नों से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण इकाई जो है वो क्लोरोफिल को कहते हैं। इसी से भोजन बनता है। चार चीज जरूरी होता है ना, तो इसमें भी मुख्य है क्लोरोफिल। अनुस्वर का कारण क्या है? तो अनुस्वर का कारण जो है वो एस्ट्रोजेन से है, और इस एस्ट्रोजेन से ही निकलता है एलएच। तो एलएच जो है इसमें बी ऑप्शन जो है सही होगा। किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो ईस्ट ईस्ट जो है, ईस्ट में द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, मुकुलन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश क्रिया होती है, इसमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन CO2 लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में से किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस, अग्नाशयिक रस, आंत रस, सभी। सब रस ना चाहिए तब ना पचेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है ना, वो अग्नाशयिक रस में जो है ट्रिप्सिन होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? ये देखिए ना, नाम है छोटी आंत लेकिन होता ही बड़। टोटल आहार नाल का लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, और 6 मीटर अकेले छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत की लंबाई सबसे लंबा भाग है। अगला है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुँह से चालू हो जाता है। मुख गुहा में ही लार आके मिलने लगता है, सलाइवा जो है मिलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में सहायक होता है लाइपेज। लाइपेज से ही वसा का पाचन होता है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोसिस जो है ना, उसकी प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ओजोन परत है, बहुत बढ़िया है, 15 से 60 किलोमीटर तक होता है। O3 सूत्र होता है ओजोन का, और यह जो है लाभकारी है, पराबैंगनी किरणों को छानता है। जिसमें से कौन फूल का नवजनन अंग है? तो नवजनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पुंकेसर होगा। अगला पॉइंट है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मिलती है? ATP के टूटने से अलग अलग ही पॉइंट मिल रहा है, ठीक ना, लेकिन 3.5 होता है, कहेंगे 30.5 मिलता है। डाउट होगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, दो चार को छोड़ ही देंगे तो। लेकिन 40 में हमको तो कर लेना है, ठीक है, 3.5 ही होगा। अगला अगला है कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय से श्वसन से बनता है, वायवीय में नहीं बनता है, अवायवीय में बनता है। 71 में कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? तो श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेगा तो रक्त कणिका RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होता है ये हो जाएगा। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, कहाँ पे जमा होता है? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी में। तो जो पादप अपशिष्ट होता है इनमें से सब में जमा होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आहार नाल में कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो ग्रास नली में कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। मुंह में लार ग्रंथि निकलता है, आमाशयिक रस निकलता है, ठीक ना। तो ये बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो मूत्र की सांद्रता की उपस्थिति जो है ADH एक हार्मोन होता है, इसी पे डिपेंड करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो देखिए ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये बढ़ाता है, FC6 सबके प्रभाव को उलट देता है। तो डी ऑप्शन जो है FC6 ये जो है सही होगा। अब है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का, परिवहन का। तो मानव हृदय जो है वो परिवहन का भाग होता है। डी ऑप्शन जो है सही है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो होता है उसको कहते हैं आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं अध्ययन को। बी ऑप्शन जो है सही है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो ग्रहण करते हैं, मन लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूकोज के कार्बन ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो आप जानबे करते हैं कि ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो बताइए C क गो है? 6 गो है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र जो है वो कौन सा है? मेडुला, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो देखिए मेडुला जो होता है ना, ये पश्चिम मस्तिष्क में होता है, लेकिन यहीं से कंट्रोल होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में ही होता है। तो ये 80 का ये हो जाएगा ए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है आपको बताए गए हैं और आपको तैयारी करते रहना है। इसको शेयर भी कीजिए। आज के अंक में इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न। थैंक यू।